सर फरीदाबाद की आपने पत्रकारिता देखी है अभी किस तरीके से चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी स्कैम्स, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये मीडिया का इंटरनल विषय है, लेकिन हाँ, आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता की जो इंडस्ट्री है उस क्योंकि पर भी चोट देने का ही हाँ, काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी। देखिए, मीडिया और पत्रकार की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक अंतर समझना पड़ेगा। जी। मीडिया और पत्रकार और यूट्यूबर, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब इस अंतर में भी एक अंतर है। पहली बात तो जो यूट्यूबर हैं, हम उनको पत्रकार नहीं मानते, लेकिन एक तरफ हम यूट्यूबर को पत्रकार भी मानते हैं। कौन से यूट्यूबर को पत्रकार मानते हैं? जिन्होंने 1 दशक, 2 दशक, 5 साल, 10 साल, 20 साल पत्रकारिता में खपाए हैं, पत्रकारिता में अनुभव लिया है। वो लोग अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनको हम पत्रकार ही नहीं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट मानते हैं, जी। जिन्होंने पहले कभी समाचार पत्रों में काम किया। ऐसे फरीदाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने पहले अच्छे पत्रकार, अच्छे नेशनल मीडिया में काम किया और आज वो अपना चैनल चला रहे हैं, अपना पोर्टल चला रहे हैं। वो जी। उनकी भाषा मर्यादित होगी, जी। उनके जो टैगलाइन होगी वो मर्यादित होगी, जो वो बोलेंगे वो मर्यादा के अंदर बोलेंगे, जो कंटेंट दिखाएंगे वो मर्यादा के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पत्रकारिता क्या है। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति आजकल ये माइक लेकर के चल देता है, उसको आप कैसे पत्रकार कहेंगे? हमने मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा है कि आप बताइए कि पूरा शहर अगर ऐसी माइक लेके चल देगा जो बेरोजगार है, तो क्या होगा? किसने गलत किया है, किसने सही किया है, ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं अगर पत्रकार हूँ, मुझे ये तय करने का अधिकार नहीं है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये व्यक्ति सही कर रहा है। मुझे उसको चेक करके प्रकाशित करने का अधिकार है। मैं उसके यहाँ पर जा कर के खड़ा नहीं हो सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। तो इसमें कई जो ये चीज़ें आ गई हैं, जो लोग कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें घुस गए हैं, तो उसकी सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आम लोगों को तो ये पता नहीं होता कि ये मीडिया है, यूट्यूब है या क्या चीज़ है। वो तो बेचारे, उनको लगता है ये माइक लेके आ गए तो ये मीडिया ही है, वो बोल भी देते हैं हम मीडिया से हैं, तो वो डर जाता है आम आदमी। तो ये गलत है, किसी को डराना, धमकाना, गलत मीडिया का इस्तेमाल करना, मीडिया का नाम गलत इस्तेमाल करना। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। इसमें जो हमें लगता है सुधार देखने को मिलेगा। पैसों की उगाही करना, पैसों की उगाही कर रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपए। हाँ, यहाँ तक कुछ लोग तो खाना खा के पैसे नहीं दे के आते, या मीडिया से हैं। अरे भाई, मीडिया से हैं तो आप इसका क्या दोष है? मीडिया से हैं तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया के अंदर जब तक साधन संपन्नता मीडिया के अंदर तभी आएगी जब जो लोग हैं वो सही दिशा में काम करेंगे। भाई, अगर आप मीडिया में नहीं काम कर सकते हैं, अपना काम करके नहीं अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो आप जॉब कर लीजिए। और आप जॉब करके भी जो पैसा आपको मिल रहा है एज ए मीडिया पर्सन, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी फील्ड में चले जाइए। ये तो वही हुआ ना कि एक सुबह एक तलवार ले ली और गर्दन पे रख दी कि हाँ जी इतने पैसे दे दो। ये तो मीडिया नहीं है। मीडिया तो जन जन की आवाज़ उठाता है। हम तो रोज़ 50-60 खबरें अखबार में छापते हैं, पिछले 30 साल से छाप रहे हैं। तो अगर ऐसे हम पैसे बटोरने लग जाएं तो हमारे तो घर भर जाएंगे। ये गलत तरीका है। हम लोगों की, हमारे पास कितने फ़ोन आते हैं कि भाई साहब खबर भेज दिए, फ़ोटो भेज दिए, ला अच्छा भैया, पौधारोपण किया था, अच्छा जी, शोरूम खोला है जी, अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उनसे रिवेन्यू लेना है तो एडवर्टीज़मेंट के रूप में लीजिए ना। कोई शोरूम खोल रहा है, कोई होटल बना रहा है, आप अगर उनका कोई बजट है तो उनको आप रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा सर्कुलेशन ये है, हमारी व्यूवरशिप इतनी है, आप इसके अंदर अपना एडवर्टीज़मेंट देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वो एक तरीका है रिवेन्यू जनरेट करने का। आप किसी आदमी को की तलवार रख करके पैसा लेंगे, ये तो मीडिया नहीं है ना। और मीडिया व्यक्ति, पत्रकार ऐसा कर भी नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता है। ये आप मान करके चलिए, कभी भी आप देखेंगे कि जो इस तरीके के जो लोग काम करते हैं वो मीडिया के लोग नहीं हैं। आप क्योंकि अभी इस लाइन में आए हैं कुछ वर्षों से, लेकिन आप पहले के पत्रकारों को आप देखेंगे आज भी उनके घर में कुछ नहीं है। बिल्कुल। मेरे घर में अगर ये सोफ़ा है तो इसलिए नहीं है कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे घर में इसलिए कि मैं अपना इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरा अपना काम है। तो जो लोग केवल पत्रकारिता के भरोसे पर रहे हैं, आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पुराने साथी जो हैं उनके घर को देख करके आपको तरस आएगा कि यार इन्होंने पूरा जीवन पत्रकारिता करी और इन्होंने क्या कमाया। तो वो पत्रकार है।
और बहुत सारे पत्रकार हमारे पुराने साथी अब यूट्यूब भी चला रहे हैं, चैनल भी, लेकिन उनकी आप भाषा देखिए, उनका तरीका देखिए आप, कभी आप नहीं देखेंगे उन्होंने किसी को फ़ोन किया, ये किया, वो किया। तो ये है, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव सदा से रहा है। कृष्ण और कंस तो जो है ना सतयुग में, द्वापर में भी थे, राम और रावण थे, तो अब कलयुग में फिर हम कैसे बच सकते हैं? तो सभी होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष साथ साथ चलता है, तो हमें भी इनके साथ ही चलना है। ऐसा कहीं ना कहीं ये जनता को भी देखना होगा कि जो आपसे पैसा मांग रहा है डरा धमका के, वो पत्रकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता को उसकी शिकायत करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे वो पत्रकार भी है, अगर पत्रकार भी है तो भी उसकी शिकायत होनी चाहिए। होता क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों पैसा दिया जाता है। कहते हैं पुलिस वाले पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं? मेरे पास हेलमेट भी है, मेरे पास कागज़ भी है, मेरे पास सारी चीज़ें, तो मैं पैसे क्यों दूंगा? मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मैं दूंगा। तो इसी प्रकार से जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, गलत तरीके से कुछ काम करते हैं, कोई 2 नंबर की शराब बेचते हैं, कोई नशा का सामान बेचते हैं, गलत तरीके से होटलों के अंदर एंट्री देते हैं, इस तरीके के जो गलत काम करते हैं, वो पहले से ही डरे होते हैं, वो पहले से ही डरे होते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये हमारी चला देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो खुद से ही ऑफ़र कर देते हैं पैसे उनको। जब उनको ये दिखता है कि यार ये तो इसमें तो पैसा मिल जाता है, तो इसी कारण से वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लोग तो पैसा खुद ही ऑफ़र कर रहे हैं, मांगने की स्थिति तो बाद में आती है क्योंकि वो गलत है। तो ये दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि जो गलत हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो ये यूट्यूब पे जो नए नए लोग आ गए हैं जिन्होंने जर्नलिज़्म पढ़ा है, ना सीखा है, ना डिग्री है और ना अनुभव है, अनुभव के आधार पर भी जो पत्रकारिता करेगा वो अच्छी पत्रकारिता करेगा। तो इसमें ज़रूर सुधार होना चाहिए, और शहरवासियों से भी मेरी यही अपील है कि उनको भी पत्रकार और जो जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट में अंतर समझना चाहिए, यूट्यूबर और जर्नलिस्ट में अंतर समझना चाहिए।